खबर है मिर्जापुर से। आज दिनांक 12 दिसंबर 2023 दिन मंगलवार को जनपद मिर्जापुर में विंध्याचल मंडल मिर्जापुर, वाराणसी मंडल एवं प्रयागराज मंडल की संयुक्त मंडलीय रवि उपाध्यक्षता गोष्ठी 2023 का आयोजन कंतित विंध्याचल स्थित द रिट्रीट बैंक्वेट हॉल में आयोजन किया गया है। उक्त गोष्ठी में प्रदेश के कृषि, शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही, अपर मुख्य सचिव कृषि विभाग देवस चतुर्वेदी, प्रबंध निदेशक PCF संजय कुमार, सचिव निर्देशक कृषि विभाग डॉक्टर राजशेखर, निर्देशक उद्यान एवं खाक प्रसंस्करण अतुल सिंह के अलावा तीनों मंडलों के मंडलायुक्त, जिलाधिकारी सहित वरिष्ठ अधिकारी व कृषिकरों ने प्रतिभाग किया। सर्वप्रथम कृषि मंत्री द्वारा गार्ड ऑफिस ऑनर सलामी लेने के पश्चात किसानों द्वारा लगाए गए उत्पादनों का निरीक्षण किया गया। मंच पर पहुंचकर कृषि मंत्री द्वारा दीप प्रज्वलित करके गोष्ठी का शुभारंभ किया गया, जिसमें किसानों की समस्याओं को बारी बारी सुनकर उनके निवारण के लिए संबंधित अधिकारियों को कृषि मंत्री द्वारा कहा गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन, मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी VS, महिला कल्याण अधिकारी शक्ति त्रिपाठी, अपर पुलिस अधीक्षक नगर CO सिटी विंध्याचल थाना प्रभारी सहित कई थानों की पुलिस मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट गुड्डू खान। सौ लाख मीट्रिक टन रबी के फसलों के उत्पादन का हमारा लक्ष्य है और जो रबी का रकबा है वह 130 लाख मीट्रिक टन से ऊपर किए जाने का लक्ष्य है। इसको पूरा करने की दृष्टि से ये हमारी मंडलीय उत्पादकता गोष्ठियों का आयोजन विभिन्न मंडलों के भीतर किया गया है। आज यहाँ पर 3 मंडलों का गोष्ठी हुई, जिसमें विंध्य मंडल, प्रयागराज मंडल और काशी मंडल, ये तीनों मंडलों के हमारे यहाँ पर कमिश्नर साहबान हैं, CDO साहबान हैं और जो कृषि क्षेत्र और उससे सहयोगी जितने भी विभाग हैं उनके अधिकारीगण हैं, जिन्होंने अपनी अपनी योजनाओं को किसानों के बीच में रखा है। हमने ये प्रयास किया है कि किसानों को सारे इनपुट समय से उपलब्ध हो जाए, उनकी कठिनाइयों का इस दृष्टि से समाधान किया है। नहरों को सफाई करके उनकी पानी दिए जाने की व्यवस्था की जा रही है, जहाँ नहीं हुआ है उनको ठीक प्रकार से व्यवस्था कर दी जाएगी और इसी के साथ साथ बिजली की व्यवस्था को सुनिश्चित की गई है, जिससे राजकीय नलकूप और निजी नलकूप ठीक प्रकार से कराए जाएंगे। हम लोगों ने अब तक राज्य के भीतर 51,000 से ज्यादा सोलर पंप लगा दिए हैं और अभी 30,000 सोलर पंप इस साल लगाने वाले हैं। कृषि यंत्र का पोर्टल खुला हुआ है। 50% अनुदान पर किसान भाई जो भी कृषि यंत्र अधिसूचित हैं, यदि उनको 14 तारीख तक यदि वो पोर्टल पर एप्लीकेशन डालता है तो जिलावार उनकी लॉटरी निकाली जाएगी और जो लॉटरी में आएंगे उनको वो उपलब्ध कराई जाएगी। अभी हम लोग जनवरी महीने में डिजिटल क्रॉप सर्वे रबी का पूरे 75 जनपदों में कराएंगे, जिसके माध्यम से प्लॉट टू प्लॉट उसका खेतों पर जाकर के सर्वे होगा और सर्वे करके और उसको सैटेलाइट से भी क्रॉस चेकिंग होगी और इस तरीके से सटीक जानकारी हमको प्राप्त हो पाएगी कि राज्य के भीतर कितना एरिया में कौन सी फसल लगाई गई है और यदि कहीं आपदा आती है तो उससे प्रभावित होने वाला क्षेत्र कितना है। इन सब चीजों की जानकारी जो है एक ड्राफ्ट में 2 बार उनकी हम सर्वे कराएंगे, जिसके माध्यम से ये सारी चीजें जानकारी होती है। मंत्री जी बताएं, डॉक्टर मोहन यादव एमपी में आए हैं तो यूपी की राजनीति में उसका कितना असर पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा? देखिए, डॉक्टर मोहन यादव एक बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और उनको ग्राउंड लेवल से आपकी बात तीसरी बार वो विधायक चुने गए हैं और उसके पहले भी हमारे विचार परिवार के रूप में उन्होंने काम किया हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे पार्टी जो है वो सिर्फ एक राज्य के बारे में नहीं सोचती, हम देश के बारे में सोचते हैं और प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड है, फैमिली थर्ड है, लेकिन नेशन फर्स्ट
तो नेशन फर्स्ट को देखते हुए जो आवश्यकता होती है, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, एक परिवार की पार्टी नहीं है, किसी परिवार का आदमी हो, समाज के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए नेतृत्व देने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और उस प्रकार से जैसी आवश्यकता होती है वैसा हमारी पार्टी निर्णय करती है। देखिए, मैं तो ये भारत समाज समझता हूँ, भारतीय समाज है। मीडिया का नजरिया है कि ये यादव है तो ये मुस्लिम है तो ये कुर्मी है तो ये फला है। मैं मीडिया से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमारा एक देश और एक जन, इस भाव से आप सोचिए, और एक कार्यकर्ता के नाते हर कार्यकर्ता के अच्छे काम का परिणाम हर राज्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो उनका भी प्रभाव पड़ेगा और दूसरे राज्यों के जो छत्तीसगढ़ के साथ है उनका भी परिणाम पड़ेगा। 2024 के चुनाव के पहले नीतीश का होने जा रहा है, नीतीश कुमार की रैली होने जा रही है, भले वो बिहार में रैली करें और अपने साथियों को इकट्ठा रखें।